क्या देख रहा है वो? देखो जीवों में विविधता को देखेंगे कि जीवों में विविधता, पहले जीव की उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी, ठीक ना। तो पृथ्वी पर सबसे पहले अच्छा ऐसे बताया जाता है कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक टुकड़ा है। पृथ्वी पहले क्या था, आग का गोला था। ये धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडाते ठंडाते गया, उसके बाद में तो जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हो गया। समझ में रहे। लेकिन यह कोई आज तक यह सिद्ध नहीं किया है कि पृथ्वी बना कैसे है, ठीक है। ये कोई निश्चित रूप से सिद्ध नहीं किया है कि पृथ्वी बना कैसे है। कोई कहता है आग के गोला था, एक पढ़ोगे तो कोई सिद्धांत दिया गया है जिसमें डबल स्टार थ्योरी क्या होता है, कुछ मान्यता मिला हुआ डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी में क्या था, इधर क्या कर रहा है तुम लोग, डबल स्टार थ्योरी में क्या था कि पहले एगो देखो यहाँ पर, एगो हो गया सूर्य, सूर्य के अलावा एगो और तारा था, एगो और तारा था। तारा का निर्माण, ये एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे कि माने तारा बना कैसे है, तब हम ग्रह के बारे में समझते हैं कि ग्रह बना कैसे है, ठीक ना। तो मैंने डबल स्टार थ्योरी में क्या बताया गया है कि पहले एक सूर्य था, सूर्य के अलावा एगो और तारा था, एक अलावा एगो और तारा था। दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट होने के बाद में हॉल चला गया ब्लैक होल में, यही बन गया ग्रह। क्या बन गया, ग्रह। तो जिसमें पृथ्वी भी क्या है, ग्रह है। लेकिन यह कोई निश्चित नहीं किया गया कि असही होकबे किया था, अंजात को माना गया है। समझ में ना। तो जीवों की उत्पत्ति आज से पृथ्वी पर देखेंगे तो कितना साल पहले, 3.5 बिलियन वर्ष पहले, 3.5 बिलियन वर्ष पहले ये धरती पका हुआ था, जीव आए थे। समझ में ना, जीवों की उत्पत्ति हुआ था। तो जीवों की उत्पत्ति पहले समुद्रों से हुआ था। किससे हुआ था, समुद्र से हुआ था। किसे देखना, जैसे कहीं भी अगर पानी गिराओगे तो ऑटोमेटिक वहां पर काई बैठ जाता है, और जहाँ काई बैठेगा वहां पर ऑटोमेटिक जीव आ आते हैं। तो समुद्र में पानी था, इसलिए वह समुद्र में सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति हुई। और वह जीव जो है धीरे धीरे विकास करते करते क्या हुआ कि एक बार समुद्र गर्म होना शुरू हुआ, ठीक है। और जब समुद्र गर्म होना शुरू हुआ तो उसमें से जीव निकल के धीरे धीरे कहाँ आने लगे, स्थल भाग पर आना शुरू कर दिए। समझ में ना। और जब स्थल भाग पर आना शुरू किए तो धीरे धीरे रंगना शुरू कर दिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जो स्थल पर जीव आए हैं तो सबसे पहले सरीसृप जीव है। सरीसृप का मतलब रेंगने वाला जीव, ठीक ना। तो डार्विन ने कहा अपने सिद्धांत में, डार्विन ने क्या कहते हैं कि ये पृथ्वी पर वही जीव सरवाइव करेगा जो इस वातावरण को झेल पाएगा। नहीं समझ में आया। डार्विन के सिद्धांत का क्या था कि जो माने कोई भी जीव लंबे समय तक कौन जिंदा रहेगा, माने वह जीव जो लंबे समय तक जिंदा रहेगा, इस वातावरण को जो झेल पाएगा ना, वही जीव जो क्या होगा, लंबे समय तक झेल पाएगा। जैसे हम लोग ये धरती पर अभी है क्या है कि हम इस वातावरण को झेल पाते हैं। अगर जो जीव अगर वातावरण को नहीं झेल पाएगा ना, वो दुनिया से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग बिहार में रह लेते हैं, भारत में, कि भारत में तीनों प्रकार के मौसम पाया जाता है। समझ में रहे। और तीनों प्रकार के मौसम पाया जाता है, इसलिए हम तीनों प्रकार के मौसम झेल लेते हैं, ठंडा, गर्मी और बरसात झेल लेते हैं। अब रूस के आदमी है तो रूस वाला केवल ठंडा ही झेलता है, उसको ला दो इधर भारत में, रह नहीं पाएगा, जल्दी रहेगा। ठंडा में तो ठंडा के दिन में रहेगा, गर्मी के दिन में भाग जाएगा तुरंत। अब बरसात के दिन में रहबे नहीं करेगा, खिची खिची रहेगा। नहीं तो वैसे हम लोगों को कौन उठा के ले जाएगा, अफ्रीका में डाल दे। अफ्रीका में खाली क्या रहता है, गर्मी रहता है, देख ना। अफ्रीका के आदमी खाली करिया करिया, वहां के लोग जो है गर्मी ज्यादा झेल देते हैं। समझ में ना। हम लोग उतना गर्मी झेल नहीं पाए। हम लोग को कोई ले जाकर अफ्रीका में डाल देगा, मार देगा, लोग तुम कम खत्म, ठीक ना। तो हम, हाँ, तो डार्विन ने यही कहा था, समझ में ना, कि जीव माने पृथ्वी पर वही जीव जिंदा रहेंगे जो इस वातावरण को क्या करेंगे, झेल पाएंगे। आगे भी यही होगा। देखना बहुत सारे जीव जंतु इस दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं। तुम देखा होगा, बाज अब देख रहा है, गिद्धू देख रहा है, गौरैया देख रहा है, नहीं कहाँ है, धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। विलुप्त होने का कारण क्या है, रेडिएशन। अब बताओ, 5G आ गया, 5वां जनरेशन चल रहा है मोबाइल का। अब 5G आ रहा है, रेडिएशन छोड़ा ना मोबाइल पर। अब कोनो को मतलब फेफड़े काम खत्म हो जाएगा। देखना आज हार्ट अटैक की घटना देखी जाती है, अब छोटे छोटे के बच्चों में देखा जाता है हार्ट अटैक। क्या है, पहले के आदमी जो मोटा मोटा थे ना, उसको हार्ट की बीमारी होती थी। आज छोटे छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक देखा जाता है। क्या है, ये सब रेडिएशन का प्रभाव है। रेडिएशन सीधे ब्रेन पर क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। अब बताओ, चिड़िया उसको झेले नहीं पाई,
मर गई, ये दुनिया क्या कर गई, विलुप्त चल गई नहीं, विलुप्त हो गई नहीं हो गई। तो वैसे ही आने वाला जैसे 10G 11G ऐसे ही आते जाएगा, जनरेशन बढ़ते जाएगा, आदमियों धीरे धीरे का हो जीवन। कहने का मतलब हम लोगों का भी फेफड़ा का हो चुका है कमजोर। तुम देखा होगा एक बार, अब मोबाइल तक ना, मोबाइल अपने से दूर रख के देखो एक दिन, ब्रेन में ऑटोमेटिक चिड़चिड़ापन हो जाएगा, हो जाता है। क्या है उस सब रेडिएशन का क्या है प्रभाव, ऐसे ही क्या होगा कि मेमोरी का लॉस होगा, काम खत्म हो जाएगा। समझ में रहे। तो ये धरती बताओ, पृथ्वी पर सबसे पहले जीव कब आए थे? 3.5 बिलियन वर्ष पहले आए थे। सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? समुद्र में। एक तुम लोग 12 क्लास में जाओगे ना, है तो एगो पढ़ाया जाए 11 में कि 12 में, 12 क्लास में है पृथ्वी का इतिहास, शायद 11 में है। पृथ्वी का टोटल इतिहास को पढ़ते हैं। पृथ्वी पर 4 युग है, ठीक ना। पृथ्वी के काल को क्या कहते हैं? महाकल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकल्प। इंग्लिश में इसको ईरा कहते हैं। तो इसको बाद में पढ़ना इतिहास, तुम लोगों का बायोलॉजी का विषय है, इसलिए उतने भर पढ़ना है, वो भी 9 क्लास में, ठीक ना। तब देखना तुम लोग से फट से कोई क्वेश्चन करता है कि पृथ्वी पहले मुर्गी की अंडा, क्वेश्चन करते ना, धरती पहले क्या रे, मुर्गी की पहले अंडा है। अंडा तो मुर्गी कहाँ से, अंडा तो मुर्गी ना देगी। ये सुन लो, बात सुनो, जो लोग नहीं जानते हैं, सुनो, जो लोग नहीं जानते यही सब सवाल अनशन करते रहेंगे। और उसको इतिहास पढ़ाओ ना, पृथ्वी का इतिहास, प्री कैम्ब्रियन युग, महाकल्प पढ़ाओ, युग पढ़ाओ। पृथ्वी के 4 युग होता है। महाकल्प कहेंगे तो 5 महाकल्प, युग कितने? 4 युग। समझ में ना। युग पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है, और जब टोटल पढ़ लेंगे ना तब मुर्गी अंडा वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहले आया इस पर कौन चीज? आज जीव जैसे लंबे समय तक चलेगा, में कुछ ना कुछ बदलाव आते जाएगा। समझ में रहे। अब बदलाव आते जाएगा, देखना जैसे हम लोगों के पूर्वज का कान बड़का बड़का, हम लोगों का कान का हो गया, बदलाव आते जा रहा है कि नहीं आते जा रहा है। वैसे ही जीवों में क्या हुआ, बदलाव होते गया। एक तरफ नर हो गया, एक तरफ क्या हो गया, नारी हो गया ना, नर और मादा। नहीं समझ में आया। ऐसे ही जीवों की उत्पत्ति धीरे धीरे होते गया। देखना है एगुड़े जीवों की कई प्रजातियां होती है। जैसे हम लोगों की प्रजातियां, मानव जो है हम लोगों की प्रजाति है, अरे मानव बंदर, हम लोग बंदरे से बने, बंदर, चिंपैंजी, मानव सब एक ही प्रजाति का है। और जितना उड़ने वाली चिड़िया है ना, गौरैया, उड़ने वाली, सब डायनासोर की प्रजाति है। समझ में रहे। तो ये धीरे धीरे बताओ तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होते गया, तब ना कुछ बताओ तो कोनो वही में सही रह गया, जना कि पोंछ रह गया, अब ऐसे शरीर पर बाल रह गया, वो बंदर रह गया। हम लोगों का शरीर से बाल खत्म हो गया। अभी बताओ बाल का अवशेष मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, छोटा छोटा बाल है। हाँ, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आने वाले समय में कौन हो गायब हो जाएगा, देखना है। सुनाता है ये है, देखो पहले कुछ नहीं था, तो बार का एक यूज होता था, ताकि देखना अभी कोनो के बात सुना होगा ना तो सुनेगी का बतिया होतिया वैसे सुनते ना। का है कौन पल्लो जो होता है, कहते हैं कि बड़का कलो एक भैंसी, ताकि आहट थोड़ा ज्यादा बुझाए। कोई का होते ना, यहाँ बार बड़का बड़का रहता था, तो आदमी के अब ऐसे देखते के आवता करते है ना है। तो ऐसे जीवों में क्या हुआ, मन बदलाव आते गए। देखना पापा के शरीर में, अपने शरीर में जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंट आया होगा। अगर मान लो किसी लड़के का, अगर लड़के का आंख अगर भूअर भूअर, और पिताजी का आंख काला काला, एक मतलब कुछ डीएनए चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आंख काला से क्या हो गया, भूअर हो गया। या हो सकता है ओकर लड़का के नीला हो जाए, नहीं हो जाएगा, होता है ना। तो देखना है ऐसा नहीं है कि हम लोग जो हूबहू एकदम अपने पिता के समान होंगे, हमारे पिताजी अपने पिता के समान होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंट पाया जाएगा। समझ में रहे। तो सबसे पहले बताओ, जीवों को बांटने का काम अरस्तु ने किया था। जीवों को बांटने का माने वर्गीकृत करने का काम। अच्छा, जीवों का वर्गीकरण काहे किया गया? अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों का वर्गीकरण किया गया। अब बताओ, पढ़ रहे मानव में, कोई में बैलों गधा के पढ़े पड़ जा, जानवर जंतुओं को पढ़ना पड़े, कहने को तो पादपों को पढ़ना पड़े। तो सबन के अपना अलग अलग ग्रुप बांट दिया गया, ताकि इससे क्या हो, अध्ययन करने में सुविधा हो। नहीं समझ में आया, ठीक ना। तो जो अरस्तु थे ना, तो जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किए?
तो अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण जल में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले, वायु में रहने वाले जीवों के आधार पर क्या किया गया, जीवों का वर्गीकरण किया गया। कौन कौन जीव है जो आकाश में केवल उड़ते रहता है, कौन ऐसा जीव है केवल पानी में ही रहता है, कौन ऐसा जीव है जो केवल स्थल पर ही रहता है। ठीक है, तो इस आधार पर सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया है, लेकिन सफलता मिला नहीं। आगे इसको बढ़ाने का काम किसने किया था, लिनियस ने किए थे। किसने, पूरा नाम क्या था, माने कैरोलस लिनियस। तो लिनियस के अनुसार जीवों के 4 इकाई थी। लिनियस के अनुसार जीवो कितनी इकाई थी, 4। पहला कौन था, संघ, और दूसरा वर्ग, तीसरा वंश, तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, जाति। पहला संघ, दूसरा वर्ग, तीसरा वंश, चौथा जाति। बोलेंगे, इसे याद रहेंगे, एक साथ बोलेंगे। बताओ, लिनियस के अनुसार जीवों की कितने इकाई थी, 4। लिनियस के अनुसार जीवों कितनी इकाई, 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूध हो गया संघ वर्ग, संघ वर्ग याद रहेगा, संघ वर्ग वंश जाति, संघ वर्ग वंश जाति, संघ वर्ग वंश जाति। बोलो तो एक साथ, लिनियस का बताओ, लिनियस के अनुसार जीवों के कितनी इकाई बता गया, जीवों को पहला, दूसरा, याद हो गया, घरे जाके पढ़ेगा याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं वर्गीकरण एवं जैव विकास का, देखते हैं कि वर्गीकरण में कौन कौन वैज्ञानिक है, कैसे कैसे बांटे। अब इसके विकास को समझते हैं। तो देखो, पृथ्वी पर सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई थी, 3.5 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में, कब, 1800 विकासवाद के सिद्धांत दिया था अपने पुस्तक। कौन, उसका पुस्तक का नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यानी डार्विन के पुस्तक का नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन माने होता है उत्पत्ति, स्पीसीज माने होता है प्रजाति। जाति होती है, उसी को बोलते हैं प्रजाति, माने जीवों के कच्ची। इसका पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक के द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कोई दिक्कत है ना। चलो आगे देखो, इसी में बताया था, इसी किताब में बताया था अपने सिद्धांत में कि वही जीव सरवाइव करेंगे पृथ्वी पर जो इस वातावरण को झेल पाएगा। समझ में ना। अब देखो, कैरोलस लिनियस, इसके अनुसार जीवों को 2 भागों में बांटा गया। पहला जंतु जगत, दूसरा क्या गया है, पादप जगत। जंतु का मतलब जो चल फिर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलेगा ना, वह क्या लगेगा, कौन चीज, जंतु। हम लोग क्या है, कुत्ता क्या है, बिल्ली क्या है, शेर क्या है। लेकिन देखना, कोनो कुत्ता को तो चिढ़ जाएगा, शेर को हम शेर हनी। लेकिन दोनों क्या है, जंतु है कि नहीं है। कौन सी गाड़ी खाना खाता है, चलने का खाना हो तो खाना चलाया जाता है, अपने चलता है। एक वो मानव द्वारा बनाया गया है, वाहन हो गया। तब कह रहा है कि तुम तंगी अपने से बनाओ तो आदमी के बना दोगे। गाड़ी उड़ा जाता है, दिमाग काम नहीं कर रहे तुम लोगों का। कुछ गाड़ी में बताओ जीव है, गाड़ी के अपने से नहीं कसोगे तो बताओ, एगो गाड़ी एगो मोटरसाइकिल हिस्सा लो और कह दो ले पूरा खुश के खो आतंगे बढ़ हो जो, मोटरसाइकिल हिस्सा हो जाएगा, मोटरसाइकिल बढ़ के कार हो जाएगा का। लेकिन लड़का को इतनी पोस्ट पाल के बड़ा कर देते हैं, करते हैं खाना खिला के। तो मत करो, जैसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, हम लोग किस में आएंगे, जंतु जगत में आएंगे। पेड़ पौधा पादप जगत में जो एक ही स्थान पर रहेगा, हिलेगा डुलेगा, इससे वो क्या होगा, पादप जगत में आएगा। कौन सा हो जाएगा, पादप जगत। कहने का मतलब जो पेड़ पौधा भी भोजन करता है, जंतु भी भोजन करता है। पेड़ पौधों में भी वृद्धि है। ए भोथरा, पेड़ प्रकाश संश्लेषण तुम इतना पढ़ते 9 क्लास में आ गया, कोई से 9 क्लास में आ गया तुम। ये 7वें 8वें पढ़ाना है प्रकाश संश्लेषण, 7 क्लास में ही पढ़ना है। जाइलम पोलम प्रकाश संश्लेषण A to Z पढ़ना, जो आज 9 क्लास में 10 क्लास पढ़ रहा है। ये है कि थोड़ा विस्तृत करते जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण तुमको पहले ही मिल गया पढ़ने के लिए। तब पेड़ पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है, समझ गए ना। तो कहा देखो कि प्लास्टिक मार के पेड़ पौधा खाता है, ऐसे देखोगे।
नहीं समझ में हो? तो कैरोलस लिनियस ने जीवो को कितने भागों में बांटा? जंतु जगत और दूसरा हाँ जंतु जगत और पादप जगत। पादप जगत में समझ में आ गया, जंतु जगत समझ में आ गया। पादप में को पेड़ पौधा आएगा और जंतु में हम सब आएंगे। हाँ हम लोग एगुड़े जात के है, कुत्ता अपने जात के है, समझ में ना, बिल्ली अपने जात के है। अब किसी को कुत्ता कहो तो खिसिया जाएगा, शेर कहो तो खूब गौरव महसूस करेगा। क्या है आदमी का काम मायने रखता है, नाम मायने नहीं रखता है। जैसा काम वैसा ना। अब कुत्ता जैसे कोई काम करेगा कुत्ते के श्रेणी में रखेंगे, जो शेर की तरह रहेगा वो शेर की तरह रहेगा, मान उसका शेर के श्रेणी में रखते हैं। मारे कुकुर मत चलो जहे तहे कोई डरा दे मारे एक जूता जहे तहे लाते घुसा खाते हो तो कुत्ते के श्रेणी में हो गया हो है। और शेर को कोनो हिम्मत आ जाएगा मार देगा जूता देगा तो केवाड़ी वाड़ी बंद कर देगा। शेर को इतना बुढ़ाई रहेगा एक बार दहाड़ देगा तो ये बेहोश हो जाएगी जना है, नहीं हो जाएगी। कुकुर खाता दिन तब आइए भाई भाग जाएगी। शेरे की बात कर यार नहीं देखा है, फिल्म में देखा है ना, बस उसी ने होता है। देखा है रियल में? कहाँ पहाड़ में देखा है तुम? कैसे बच गया? पापा था दोनों का संगतिया कौन है कि हाँ हमारे पापा था। आप सुनो दोनों एक नहीं बैठा है कह रहा था कि मेरा पापा नहीं आया है। सुनो अब सुनो पहले कैरोलस लिनियस ने हाला मत करो, बी साइलेंट। कैरोलस लिनियस ने दो भागों सुनो कैरोलस लिनियस ने दो भागों में बांटा, जंतु जगत और एगो है कौन EH हिकेल। कौन है? तीसरा जगत को रख दिए और तीसरा जगत का नाम क्या था? प्रोस्टिटा। प्रोटिस्टा। तीसरा जगत का नाम क्या था? प्रोटिस्टा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब देखो यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत में रखते हैं, समझना है। मोनेरा जगत में यूकैरियोटिक जीव और प्रोकैरियोटिक जीव को रखते हैं। यूकैरियोटिक जीव क्या है? वैसे जीव जो नंगे आंखों से दिखाई देते हैं, नंगे आंखों खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या है? यूकैरियोटिक है। कुत्ता क्या है? हाथी क्या है? जो आंख से एकदम दिखाई दे देगा ना वो हो जाएगा यूकैरियोटिक, और जो आंख से नहीं दिखाई देगा माने नंगे आंखों से मतलब खुली आंखों से नहीं दिखाई देगा उसे क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे गाजीवन क्या कर रहे हैं ना, गाजीवन को संस्कार घर पर देना है। गदा सुनो गाजीवन क्या कर रहे हैं कि सीधे पकड़ के ला रहे सर जी किताबियों पढ़ाई का संस्कारों सिखाई। ये हम लोगों का काम है। वो हम लोगों का काम है सिलेबस को खत्म करना, रटवाना, तो तुमको संस्कार देते रहेंगे। घरों का दमिया की जिम्मेवारी बनता है। देखना बात थोड़ा खराब लगती है लेकिन है कड़वा। कुत्ता जो होते हैं ना उसके बच्चे होते हैं 12 गो, 11 गो छेड़िए रहेगा और शेर के एगुड़े होगा। कुत्ता के देखो कुत्ते अपने बच्चे को पालता है, समझ में ना, कुत्ता अपने बच्चे को पालता है लेकिन शेर अपने बच्चे को परवरिश करता है। पालना और परवरिश करना में क्या होता है? अंतर होता है, समझ में ना। ये खराब लग जाता है बात। देखो परवरिश का मतलब होता है कि उसमें जन्म देने के साथ साथ ना ये सिखाया जाता है कि तुमको बोलना कैसे है, रहना कैसे है, चलना कैसे है। शेर जो होता है ना, शेर अपने बच्चों को छलांग लगना सिखाएगा, छलांग लगाओ। लेकिन कुत्ता बस पेट भर देगा, उतना बड़ा काम है।
एगुड़े रहेगा, एगुड़े परवरिश करेगा, शिकार कैसे करना है, खाना कैसे, तुम कहीं रहो तो ये नहीं कि 4 गो आके घेर के तुम्हारे गिद्दर के तरह नोच डाले, नहीं, जहाँ बैठो तो लगे 4 गो सटने में डरे, समझ में ना। देखना कुत्ता के झुंड में एगो शेर के पुतला ले जाकर रख दोगे ना, डरा के भाग जाता है, डरा के भाग जाता है। आ शेर के बीच में कुत्ता का रख दो तो भला वो देख ले दूर से, ये पुतला हटाओ के, समझ में ना, हाँ दूर से जान जाएगा। तो बताओ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक समझ में आया? माने यूकैरियोटिक जीव वैसे जीव जो नंगे आंखों से दिखाई दे देता है उसे यूकैरियोटिक, और जो नंगे आंखों से दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। समझ में रहे? अब आगे देखते हैं आर ह्वीटेकर। देखो वैज्ञानिक थे कौन? आर ह्वीटेकर। इसके अनुसार इन्होंने कहा कि 1969 में है कहा ना, आर ह्वीटेकर जब आए 1969 में कहा कि ये जीवों का वर्गीकरण किए, कहे कि अब अनेरे सनेरे के हिने फलान जीव का माने जल में रहने वाले के आधार पर बांट रहा है, तो सबको हटा उठा के कहा कि हम ना संपूर्ण जगत को 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? पहला में बटा कौन? मोनेरा। पहला जगत कौन बटा? बताओ तो आर ह्वीटेकर ने जीव को कितने भागों, जीव जगत को कितने भागों में बटा? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोस्टिटा, तीसरा फंजाई। फिर से बोलो, मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंजाई। फिर से मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंजाई, मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंजाई। याद हुआ? फिर से बोलो, मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंजाई। याद हुआ? दूसरा प्लांटी एनिमिलिया, प्लांटी एनिमिलिया। ठीक ना? ये 5 जगत को बारी बारी से पढ़ेंगे, टाइम हो गया, ठीक ना। अब बोस ने कहा कि इन्होंने मोनेरा को आर्की बैक्टीरियो एवं यूको बैक्टीरियो में बटा। यू बैक्टीरिया में किसने, बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में बटा। किसने बटा था? बोस ने। किसने? बोस ने। ठीक ना। पहले आर ह्वीटेकर के पढ़ लेंगे कि मोनेरा जगत में कौन कौन आता है, ठीक ना। तो मोनेरा जगत में देखेंगे कौन कौन आएगा। मोनेरा जगत में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीव आएगा। अब एक बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब कल पढ़ेंगे, कल नहीं ना, कल आना है ना 12 बजे। हाँ कल आना है, बायोलॉजी एक लेना, ठीक ना। बायोलॉजी हमारे फिजिक्स है, तब बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ।